दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में धाड़ा गिल के साथ रिद्धिमान साकबल्ला, उसके बाद साई सुदर्शन ने मचाया ऐसा कोहराम जिसको देखकर मेहमान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। फिर चेन्नई के गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए गुजरात को दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब, दहल उठा अहमदाबाद का मैदान। तो आखिर कैसे गुजरात की शानदार बल्लेबाजी के बाद धोनी के शेरों की दमदार वापसी, जिसके अंतिम गेंद तक ये कहना मुश्किल था कि किसके सर पर सजेगा आईपीएल 2023 का ताज। उनकी शानदार बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में से महान कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 में एक बार फिर गुरु और चेले आमने सामने थे। धोनी के सामने एक बार फिर हार्दिक की पलटन चुनौती लेकर खड़ी थी। इतिहास भी गवाही देता है कि महेंद्र सिंह धोनी आज तक गुजरात को नहीं हरा पाए थे। ऐसे में धोनी नया इतिहास लिखने को तैयार थे। इस महामुकाबले को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और धोनी का यह फैसला उन्हें खून के आंसू रोने को मजबूर कर देगा, इसका अंदाजा धोनी को बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में गुजरात को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से गिल के साथ शाह मैदान पर आते हैं। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। इन दोनों ने मैदान पर आती तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर का स्वागत ईशान ने शानदार छक्के के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। अगली दो गेंदों पर दो चौके ठोककर शाह ने अपने तेवर चेन्नई को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे छोर पर गिल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और सामने थे शुभमन गिल और गिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 चौके ठोककर चेन्नई के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर चेन्नई के खेमे में मातम पसर चुका था, तो वहीं गुजरात के खेमे में खुशियों का माहौल था। अब धोनी को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और ये जमकर चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। फिर धोनी ने विकेटों की तलाश में अपने सबसे विश्वासी गेंदबाज महेश तीक्ष्णा के हाथों में बॉल थमाई, पर इन दोनों बल्लेबाजों को पार पाना चेन्नई के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था। जी दोस्तों, पारी का छठा ओवर लेकर आए तीक्ष्णा को गिल ने बैक टू बैक 3 चौके ठोककर धोनी की उम्मीदों को तहस नहस कर दिया था और आलम यह था कि 6 ओवरों तक टीम 60 रनों के पार पहुंच चुकी थी और इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना चेन्नई के लिए संभव साबित हो रहा था। फिर होता है एक चमत्कार। जी दोस्तों, पारी का 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने गिल को 39 के स्कोर पर चलता कर दिया। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा चुका था। उनके आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने को आते हैं और उन्होंने शाह के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लग चुकी थी और 10 ओवरों तक टीम 80 के पार पहुंच चुकी थी। फिर साई सुदर्शन ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और पारी का 11वां ओवर लेकर आए पथिराना को 3 चौके ठोककर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे छोर पर शाह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते देखते शाह ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि 54 के स्कोर पर दीपक चहर ने शाह को चलता कर दिया। शाह की इस तूफानी पारी में 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन सुदर्शन दूसरे छोर पर जमकर कहर बरपा रहे थे और पारी का 14वां ओवर लेकर आए तीक्ष्णा को एक छक्का और एक चौका ठोककर ओवर में 10 रन बटोर लिए और देखते देखते सुदर्शन ने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। गुजरात के खेमे में खुशियों का माहौल था और 18 ओवरों तक टीम 180 के पार पहुंच चुकी थी और पारी का 19वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे का स्वागत ही हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्के के साथ किया और अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर ओवर में 14 रन बटोर लिए। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में पथिराना ने सुदर्शन को 96 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद राशिद खान मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात ने 215 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने रखा। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना चेन्नई के लिए आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा? अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।